Very good morning, students. Welcome you all in our YouTube channel Study Warriors Academy once again. Students, we are studying economics and studying about poverty as a challenge. In this chapter, most part of the chapter we have done already. Today we'll start or today we'll discuss regarding the topic of anti-poverty measures. So, निर्धनता निरोधी उपाय मतलब निर्धनता को कैसे हम रोक सकते हैं और उसका क्या क्या उपाय है, क्या क्या उपाय हम अपना सकते हैं, या हमारे द्वारा क्या क्या स्टेप होंगे जिससे हमारे देश की जो निर्धनता है, गरीबी है, उसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है ना। इन्हीं सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। सो जुड़े रहिए हमसे और ध्यान से देखिए वीडियो को, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है। तो निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक बहुत प्रमुख उद्देश्य रहा है शुरू से, क्योंकि कोई भी किसी भी देश का नागरिक अगर गरीब हो तो उस देश का विकास संभव नहीं है, या वह देश उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है, क्योंकि कमियों के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो भारत सरकार ने हमारे देश की निर्धनता को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाए हैं। इन्हीं सभी उपायों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी। भारत के जो विकास हैं, भारत जो इंडिया का जो डेवलपमेंट है, उसकी स्ट्रेटेजी में पॉवर्टी, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन टू प्लैंक्स। मतलब गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाए हैं। उसमें से हम अभी दो प्रोग्राम्स जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट इज दैट प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दें, इसके लिए प्रमोट करना। ठीक है। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, और मतलब जो लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम है उस पर ध्यान दें। ये भारत सरकार द्वारा उठाई गई पहल है। ओवर ए पीरियड 30 years lasting up to the early 80s, there were little per capita income growth and not much reduction in poverty. 1980 के दशक में के आरंभ तक में समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय जो था, पर कैपिटा इनकम था, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई थी और निर्धनता में कोई कमी नहीं आई थी। ऑफिशियल्स poverty estimates, which were about 45% in early 1950, remained the same even in the early 80s. 1950 में जो मेजर किया गया था 45%, वही आपका 80s तक में, 1980 तक में वही रहा डेटा। ठीक है। सिंस द 80s, India's economic growth has been one of the fastest in the world. अब 80 के बाद भारत की जो आर्थिक समृद्धि दर है वो विश्व में सबसे अधिक रही। The growth rate jumped from average of about 3.5% a year in 1970 to about 6% during the 1980 and 1990. Okay. The higher growth rate have helped significantly in reduction of poverty. तो इसका ग्रो करना, ठीक है ना, ये पॉवर्टी को कम करने का लक्ष्य था। Therefore, it is becoming clear that there is a strong link between economic growth and poverty reduction.
मतलब हमारा इकोनॉमी का अगर ग्रोथ करेगा तो हमारा पॉवर्टी रिड्यूस होगा। ये बहुत बड़ा लिंक था, एक स्ट्रॉन्ग लिंक था इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन के बीच में, ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडेंस अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें वैसा रिसोर्स प्रोवाइड करना और अपॉर्चुनिटी पैदा करना, जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा करना, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। और इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण ये संभव हो सका। दिस इज ऑल्सो encourages पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड टू स्कूल। और इससे क्या हुआ, लोग धीरे धीरे अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किए, यहाँ तक कि गर्ल्स चाइल्ड को भी स्कूल भेजना शुरू किए, ठीक है ना। टू स्कूल इन द होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। अब स्कूल क्यों भेजते हैं बच्चा को, समझने वाली बात है। स्कूल इसीलिए भेजते हैं कि इसमें भी एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हम बच्चे पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और उससे हमको क्या रिटर्न मिलेगा कि हमारे बच्चे का स्किल डेवलप होगा और वह बच्चा बाद में जाके अपना स्किल्स को यूज करके, स्किल्स के द्वारा रिसोर्स को यूज करके उससे हमको बेनिफिट्स देगा, ठीक है ना। एक पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट अपने चाइल्ड के प्रति क्या होता है, आज जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं गार्जियंस, पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बच्चे के पढ़ाई में, किस उम्मीद पर कर रहे हैं, ताकि कल के दिन में बच्चा स्किल्डफुल हो जाए और वह ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करके देश के ग्रोथ में, देश के इकोनॉमिकल ग्रोथ में और फैमिली के इकोनॉमिकल ग्रोथ में वह हिस्सेदारी बन सके और उससे परिवार के साथ साथ सोसाइटी के साथ साथ हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा। इसी उद्देश्य पर एक पब्लिक जो है, एक गार्जियंस जो है, पेरेंट्स जो है, अपने बच्चे पर इन्वेस्टमेंट करता है। However, the poor may not be able to take direct advantage from the opportunities created by economic growth. गरीब जो ज़्यादा गरीब थे उनको इसका अवसर नहीं मिलता था, बहुत कम ही अवसर मिलता था बहुत कोई को। Moreover, growth in the agriculture sector is much below expectations. और जो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ था वो मतलब बहुत ही कम था। This has a direct bearing on poverty as a large number of poor people live in village and are dependent on agriculture. और यह क्यों था, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग जो हैं, बहुत अधिक लोग कृषि पर निर्भर रहते थे। कहने का मतलब जो आर्थिक विकास से जो अपॉर्चुनिटीज़ आती थी और गरीब लोग को डायरेक्ट उसका लाभ नहीं उठा पाते थे। कारण क्या है, क्योंकि वो गांव में रहते थे और गांव में कृषि सबसे बड़ा उन लोग का बेस क्या था, कृषि। तो कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा बहुत कम रही, मतलब कृषि का क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाया और गरीबी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा। क्योंकि जो गरीब लोग हैं उसका एक बहुत बड़ा भाग, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब अगर आप देखा जाए कि ज़्यादा गरीब कहाँ पाए जाएंगे, गांव में रहते हैं और वे सभी कृषि पर ही आधारित रहते हैं। In these circumstances, there is clear need to targeted anti-poverty programs. तो इसमें इस परिस्थिति में क्या हमको समझ में आ रहा है कि जो गरीब निरोधी कार्यक्रम जो है उसके लिए प्रोग्राम्स करना बहुत ज़रूरी है। गरीब निरोधी मतलब निर्धनता निरोधी जिसको कहेंगे, उसको आगे बढ़ाना या उसको टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। Although there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly or indirectly, some of them are worth mentioning. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005,
इस क्रम में बहुत ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा, जिसमें गांव के लोगों का गरीबी दूर हो सके। इसके लिए गांव के लोगों को गरीबी दूर कैसे होगा, उनको रोज़गार मिलेगा तब दूर होगा। तो रोज़गार कैसे मिलेगा? एक कार्यक्रम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दिस। सो इसके तहत लोगों को 100 डेज़ का रोज़गार मुहैया कराना सरकार का एक लक्ष्य है, ठीक है ना। टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड, इंश्योर लिविंग सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज, गाँव के क्षेत्र में, ठीक है। It also aimed to sustainable development to address the causes of drought, deforestation and soil erosion। और इतना ही नहीं, सिर्फ रोजगार की गारंटी देना ही नहीं, बल्कि कहने का मतलब जो एक गांव का एक डेवलपमेंट जो होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम कहेंगे, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो गांव का, उसके लिए विशेष कदम उठाए जाते हैं सरकार के द्वारा, जिसमें आपका सॉइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है, डिफोरेस्टेशन को कैसे रोका जा सकता है, अगर सूखा पड़ गया तो उसको कैसे रोका जा सकता है। इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं। 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब हैज़ बीन रिजर्व फॉर वुमेन, और 1/3 जॉब जो है वुमेन के लिए रिजर्व होते हैं। द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन, डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स। The share of ST/SC women person day in scheme are 23%, 17% and 53%। मतलब ST/SC और वोमेन जो लोग हैं, ST के जो हैं, SC के जो हैं, वोमेन जो हैं, उनको SC को 23%, ST को 17% एंड वोमेन्स को 53%, इस टाइप से सबको अपना अपना एक मतलब कैटेगरी में बांटा गया है। The average wages has increased from 65 in 2006-07 to 132 in 2013-14। जो एवरेज वेजेस होता है, ठीक है ना, उसको 65 रुपये से बढ़ा के 132 कर दिया गया था, ठीक है ना, 2013-14 में। रिसेंटली इन मार्च 2018 द वेजेस रेट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स हैज़ बीन रिवाइज्ड। स्टेट वाइज range of wages rate for different states and union territories lies between 2081 per day, एक दिन में 2081 रुपीज़ एक जो अनस्किल्ड लेबर है, ठीक है ना, जो मैनुअल वर्क करते हैं, उनको मिलने का प्रावधान है। फॉर वर्कर्स इन हरियाणा, ये हरियाणा की बात है, टू 168 रुपीज़ पर डे फॉर वर्कर्स ऑफ बिहार एंड झारखंड। हरियाणा के वर्कर्स को 281 रुपीज़ पर डे का प्रावधान है, और बिहार झारखंड की बात करें तो 168 रुपीज़ पर डे का, जो मैनुअल वर्क करते हैं, जो अनस्किल्ड है, ठीक है ना, उसके लिए। और स्किल्ड लेबर है तो उनको उससे ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दिस, ओके। Prime Minister Rozgar Yojana is another scheme which was started in 1993. Dates are very important. PMRY started in 1993. Very very important. At the point of view of your examination, very important thing you must have to learn. Okay. So PMRY कब स्टार्ट हुआ था? 1993 में हुआ था। अर्थात एम क्या है इसका, देखिए PMRY का एम क्या था। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और इसका एम क्या था? लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है।
जो एजुकेटेड हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं, हमारे गांव क्षेत्र में और गांव में और छोटे छोटे शहरों में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो शिक्षित बेरोजगार जिसको कहेंगे, पढ़ लिख के जिनके पास नौकरी नहीं रहती है, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद से रोजगार करने के लिए सरकार प्रोत्साहन करती है और उनको कुछ लोन देती है, और बिजनेस जिस छोटे छोटे लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसके अंतर्गत जो बिजनेस आते हैं, ये सब काम करने के लिए सरकार प्रमोट करती है लोगों को, ठीक है ना। दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको हम लोग कहते हैं REGP। REGP, everything whatever we are discussing, the short form and the abbreviation and the full form of these important programs, you must have to learn all these things. REGP, what do you mean by REGP? Rural Employment Generation Program. Okay, it was launched in 1995. Okay, this is also VBI. The aim of the program also, what is the full form of abbreviation, just like REGB, what is the full form of REGP, and it was launched in, and the aim of the program. Okay, these three things are very important. The aim of the program is to create self-employment opportunity in rural areas and small towns like PMRY. Okay, a target for creating 25 lakhs new job has been set up for the program under the 10th 5 years plan. जो 10th 5 years plan थी उसमें लगभग आपका 25 लाख न्यू जॉब को प्रोड्यूस करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी तैयार करने के लिए, पैदा करने के लिए सरकार ने बहुत बड़ी पहल शुरू की थी। इसके ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, also VBI, was launched in 1999. Okay, the program aimed to bringing the assisted poor families above the poverty line by organizing them into self-help group through a mix of bank credits and government subsidy. तो ये बहुत सारे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, PMRY, स्वर्ण जयंती और स्वरोजगार योजना, REGP जिसका हम लोग चर्चा किए अभी, REGP आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. So these all are the steps taken by the government for improving or removing poverty from our society, from our country. So the question may be come from this part, that what are the steps was taken by are taken by the government for removing poverty. So you must have to know about all these things and have to mention in your answer sheet. Okay. Next thing is SGSY was launched in 1999. Okay, and these all programs, aim of these all programs are to remove generate opportunities for unemployed person and removing poverty. Okay. Under the Pradhan Mantri Gramoday Yojana, another thing is Pradhan Mantri Gramoday Yojana, PMGY, launched in 2000. Once again I am repeating this. These all things are very important, so you must have to learn all these things. Okay. Additional central assistance is given to states for basic service such as primary health, primary education, rural shelter, rural drinking water, rural electrification. Okay, so what is the aim of प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना? इसके तहत लोगों को आवास देना, जैसे कि आप मुख्यमंत्री आवास या प्रधानमंत्री आवास का नाम सुने, मोदी आवास का नाम सुने होंगे अभी हाल फिलहाल में। उसी प्रकार गांव में अभी
पहले तो गांव में बोरिंग्स नहीं था, अभी प्राय जो भी गांव आप जाइएगा आपको बोरिंग देखने को मिलेगा, टंकी लगा हुआ देखने को मिलेगा, वाटर सप्लाई देखने को मिलेगा। अभी गांव बिजली पहुंच गई है, पहले बिजली की व्यवस्था नहीं थी। इसी तरह से गांव का विकास कैसे हो, प्रत्येक गांव में अभी स्कूल पाइएगा, ठीक है ना। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, जो भी स्कूल हो आपको प्रत्येक गांव में मिलेगा, ठीक है ना। तो सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए और गाँवों का विकास के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, ठीक है ना। उसमें से एक प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत लोगों को शेल्टर देना, ड्रिंकिंग वाटर देना एंड इलेक्ट्रीफाई करना, गांव को बिजली वितरण करना गांव में, ये इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम इज अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, AAY, वेरी important all these things, अंत्योदय अन्न योजना, ओके, अबाउट विच you will be reading more in the next chapter। अंत्योदय योजना के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इससे विस्तार रूप से पढ़ेंगे। खैर अभी इतना समझ लीजिए, अंत्योदय योजना का मतलब होता है कि लोगों को कम राशि में अन्न मुहैया कराना, ठीक है ना। कहने का मतलब आपका BPL होता है, APL होता है, ठीक है ना। एक कार्ड का नाम सुने होंगे, BPL कार्ड, APL कार्ड, लाल कार्ड, पीला कार्ड, सफ़ेद कार्ड, इसका नाम सुने होंगे आप लोग। तो अंत्योदय जो होता है AAY कार्ड बनता है, इसके तहत लोगों को कम राशि में उनका जो PDS सिस्टम के द्वारा, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा लोगों तक अन्न का सप्लाई करना, मतलब चावल, दाल, गेहूँ, चीनी, किरासन वगैरह सब का सप्लाई करना, ठीक है ना। मार्केट में अगर लेने जाएंगे तो उसको ज़्यादा दाम लगेगा, लेकिन वहाँ से PDS सेंटर से अगर लेंगे तो उनको वो सस्ता में मिलेगा, जिससे उनको ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। द रिजल्ट्स ऑफ दिस प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड, ओके। इनका जो भी प्रोग्राम्स सरकार ने अपनाया, अभी हम लोग जिसके बारे में चर्चा की है, इसका रिजल्ट मिक्स है, कहीं अच्छा है, कहीं ख़राब है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर लेस इफेक्टिवनेस इज़, अब इसका ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होने का रीज़न क्या है, ठीक है ना। सारा प्रोग्राम तो सरकार ने बहुत सारे चलाए, ठीक है ना, लेकिन मेजर रीजन फॉर लेस इफेक्टिवनेस इज़ लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग। सबसे देखिए ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, होगा ना, क्योंकि सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वाई दिस सिस्टम्स आर नॉट सर्कुलेटेड और नॉट रेगुलेटेड वेरी वेल, और क्या सरकार ने इन योजनाओं के तहत भरपूर फ़ायदा उठा पाए, या जो पब्लिक हैं वो उनको पूरा फ़ायदा मिला। क्वेश्चन कैन बी अराइज फ्रॉम दिस पार्ट। तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा रीज़न जो है ये जो प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, इसका पूरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, या तो टारगेट पर्सन बोलते हैं ना, टारगेट नहीं किया जा सका। टारगेट नहीं किया जा सका मतलब किसको देना है, ठीक है ना, ये चीज़ टारगेटिंग है। टारगेट पीपल क्या होता है, टारगेट पीपल मतलब जो पीपल को ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है, एक्चुअली उस तक अगर अप्रोच कर जाता है गवर्नमेंट का स्कीम तो हम उसको सक्सेसफुल कहेंगे, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाता है। आज बहुत सारे केसेस आपको ऐसा देखने को मिलेंगे जिसको ज़रूरत नहीं है फिर भी उसको मिल रहा है, और जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है, ये डिफ्रेंशिएशन होने के कारण है इम्प्लीमेंटेशन और राइट टारगेटिंग, ठीक है ना। तो राइट टारगेटिंग नहीं हो पाने के कारण ये सब प्रॉब्लम आता है। So despite good intention, the benefit of the schemes are not fully reached to the deserving poor। जो डिजर्व करते हैं, जो गरीब लोग डिजर्व करते हैं, उसको पाने के लिए जो हकदार हैं, उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है ना। Therefore
The major emphasis in recent year is on proper monitoring of the poverty alleviation programs. तो और इसी के कारण अभी कुछ दिनों में, कुछ सालों में मतलब सरकार ने बहुत ऐसे कदम उठाए हैं जिसके द्वारा सबको मॉनिटरिंग किया जा रहा है और कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ पर अप्रोच नहीं हो पा रहा है, कहाँ पर टारगेटिंग नहीं हो पा रहा है, कहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, इन सभी स्टेप्स पर, इन सभी एक्टिविटीज़ पर सरकार निगरानी रखी हुई है और धीरे धीरे सिस्टम सुधर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार जो है मतलब गरीबी को और निर्धनता को दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं और कोई बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे प्रयास सक्सेसफुल हुए हैं और बहुत सारे प्रयास सही इम्प्लीमेंटेशन और नहीं होने के कारण सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, लेकिन सभी अभी मतलब सक्सेसफुल के रास्ते पर हैं, सभी सक्सेसफुल के राह पर हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब अगर इसी तरह से एक्टिवनेस बना रहा हमारे सरकार का और हमारे लोगों का, सरकार के साथ साथ हम सभी पब्लिक को, जो हमारे आम जनता है, सबको जागरूक होना पड़ेगा और जागरूकता के साथ अगर सब रहें तो सारी व्यवस्था सुधर जाएगी और हमारे देश से गरीबी जो शब्द है, ये गरीबी शब्द हट जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटी पॉवर्टी system. Okay, we have discussed right now about anti-poverty measures and the steps of removing poverty from our country by the government. We have discussed right now. Okay, next thing we will discuss about the challenges ahead. अब गरीबी को दूर भगाने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है ना। सो वी विल do this part in our next video. So stay connected with us and subscribe our channel for more videos. We are preparing for you videos for all chapters and almost the next part or the next topic, the challenges ahead, is the last topic from your chapter, poverty a challenge. And after finishing these chapters, we'll do question answer part, then we'll go through another topic. Okay, so that's all. Thank you very much. Wish you all the best.